नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या की रात करें। ये गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति ना सिर्फ आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस मौनी अमावस्या के बाद इन 11 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पड़ रही है और आपकी जानकारी की यह बता दें, मार्ग अमावस्या उस दिन ही होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। आपको बता दें, 9 फरवरी 2024 के बाद शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वाह कृपा, जिसके बाद ना सिर्फ इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है, अगर भी व्यक्ति जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन में लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि पोष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और अगर आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 9 फरवरी 2024 पोष अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ का आपको कि मौनी अमावस्या के जिस दिन शनि जयंती पड़ रही है, उसी दिन शनि ग्रह का जा रहा है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 9 फरवरी 2024 के बाद बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के गोचर से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न सिर्फ जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात, जिस व्यक्ति का शनि ग्रह उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनि देव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका दे। आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में सफलता हासिल हो तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी, कीजिए भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु कमेंट में अपनी राशि तो जरूर आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो मार्ग अमावस्या का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को पौष अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय है, और इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनि देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि लगा हुआ था, आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्तों
इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे पंडित के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो आपके वाला हो और आप उससे ये कहे कि मेरी साढ़े साथी चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित अगर आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर साढ़े साथी लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग बराबर किया जा सकता है और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों, अगर आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि देव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों को करने बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा और उपायों को के बाद जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, के बाद मतलब 5:30 से 6:30 बजे के बाद कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़े पर आपको 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है? माता लक्ष्मी जी का पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से बाद ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो ये स्टैंप हम आपको लिख के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, मौनी अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय जो हम करने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनिदोष के प्रकोप को कम करने का महाउपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनिदोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां, अगर आपकी 7.5 है, शनिदोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए तो आपको क्या करना है? के बाद आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े में काली मिर्च, 51 काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का, और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाइएगा तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। अगर वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने भर से मांगे चलिए। जो ऊपर शनिदोष है, 7.5 ही चल रही है आपकी दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय, शनिदेव जी को प्रसन्न करने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दे, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा?
एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा, 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में ये उपाय 11/2/2024 के दिन कर लीजिए। पूरे साल देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है इस उपाय को करने के बाद आपका शानिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और अगर नए कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे, और यह पूरे साल में सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के, उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का। सूर्यास्त के बाद इसी कटोरी को ले जाकर कि घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 20 मई 2024 जो शनिवार का आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को खिलाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना या तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होंगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है। सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धन तंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके बाद घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके बाद ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला। राशि वालों के बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस शनि जयंती के बाद अगर आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों का वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लौटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनि देव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि हेमकर राशि तो मकर राशि बताया जा रहा है। जो नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी इस शनि जयंती के बाद। समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना होगा। इससे आपका शनि हमेशा आपका साथ देगा। और अगर आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 9 फरवरी 2024 के बाद धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि अगर आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें
तो इससे आपका शनिग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके बाद जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा है, जो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति ला सकता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिससे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है। इसलिए इस रात दीपक जलाकर भगवान की आराधना करने से आपके घर में उज्ज्वलता, आनंद और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या की रात का उपाय करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको दीपक का रंग, तेल, बत्ती और दीपक को रखने की दिशा का चुनाव सावधानी से करना होगा। इसके अलावा आपको दीपक को जलाने का सही समय भी जानना होगा। इस लेख में हम आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अमावस्या के दिन दीपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। साल की पहली अमावस्या। सोने से पहले दिए का यह उपाय आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती हैं और उनकी सेही पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद के अनुसार एक दीपक को साल की पहली रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस उपाय से न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और दूर दूर होंगे, बल्कि आपके नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताए और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रदान और सुधारों के लिए, और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, नजर दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा। खत्म किस्मत, 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे। धनी दोष। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है,
आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है दोस्त। और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय यह नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है सभी चीजों करने के लिए। आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज आता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम की का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के घर पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वो होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बंधा, राज, योग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का यह है कि आपको सर्वसुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद हासिल कर सकें।
परंतु दोस्त, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तौर पर हरी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं और बाल गोपाल रखते हैं तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त, या कृष्णा की। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है दोस्त। और पति पत्नी परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमें भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्त। देव आदि देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवता सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है दोस्त। तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुंवर जी की तस्वीर अपने घर के जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए समझा जाता है। माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह की बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त। तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्त। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहू श्री रामा से कहें भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं, और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है, हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित अपने घर के पूजा घर में साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है दोस्त। इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े दूर ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए।
अगर आपने या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्त। और इन करते ध्यान दें कि जी चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्त। वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं